Welcome back. Now let's get you an India Today exclusive. Seeking another term in Rajasthan, a state that usually alternates between parties. Here's Chief Minister Vasundhara Raje on why she thinks she's going to buck the trend. राजस्थान का हाल का चुनावी इतिहास रहा है एक रिवॉल्विंग डोर का। एक पार्टी की सरकार आती है, दूसरी की जाती है। क्या आपको कहीं ना कहीं इस पूरे कैंपेन में चिंता है कि वही रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या इस बार आप उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिवॉल्विंग थियरी से तो कभी अग्री करती नहीं थी और इस बार तो वो बिल्कुल नहीं होगा। क्या वजह है आपके हिसाब से जो आपको ये विश्वास देती है कि इस दफा जो हाल का चुनावी इतिहास है उसको आप तोड़ पाएंगे? फिर मैं कहूंगी कि ये चुनावी इतिहास नहीं है, परंतु मुझे इसलिए विश्वास है क्योंकि विकास का काम राजस्थान में बहुत हुआ है और लगातार जनता के बीच में जा के उसके बारे में पता करने का काम, उनसे संवाद करने का काम मैंने किया है और मुझे मालूम है कि उनके मन में क्या है और इसीलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वो चाहते हैं कि सरकार उनको ऐसी मिले जो आगे भी उनके काम में रुचि रखे। पिछले ही हफ्ते इंडिया टुडे मैगजीन की स्टेट ऑफ द स्टेट्स की रिपोर्ट आई, उसमें तमाम पैमानों पर सरकारों को आंका जाता है। जहां तक सवाल था शासन का, राजस्थान को खिताब मिला देश के सबसे बेहतरीन शासित राज्य का, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का। इसके लिए मुबारकबाद, थैंक यू। लेकिन अगर आप लोगों से पूछें, जनता के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वैसे बात करें तो लोग कहते हैं कि महारानी से नाराजगी है, बात नहीं करती। मतलब आपकी सरकार का काम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बोलता है, लेकिन जनता नहीं बोल रही। मैं ये एग्री नहीं हूँ। ये आप लोग ऊपर जो करते हो ना, ये नीचे भी जाया करो कभी तो मालूम पड़ जाएगा कि क्षेत्र के अंदर क्या है। आज जिस मुकाम से आप लोग चले थे, जहां आप लोगों ने बिल्कुल ही राइट ऑफ ही कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उस परिस्थिति में आ गए हो जहां आप बहुत अच्छी तरह से बड़े सीरियसली इसको देख रहे हो और आपको मन में ये भी मालूम है कि शायद ऐसा ना हो कि कहीं नहीं जीत न जाए, तो फिर आप लोगों ने जो अभी तक इतने सारे जिसको कहते हैं लोगों को बताने का काम किया था, वो शायद कहीं गलत न पड़ जाए। नहीं, हमारी सेहत पे मैम कोई असर नहीं पड़ता। आप जीते तो आपको मुबारक, आप हारे तो फिर कांग्रेस को मुबारक। लेकिन हकीकत ये है और आप भी कहीं ना कहीं मानेंगी कि आपकी सरकार का काम आपकी सरकार के परसेप्शन से बेहतर है। ऐसा क्यों? हो सकता है कि पहली दफा किसी महिला ने इस प्रदेश को चलाने का काम किया है। हम ज्यादा पुरुष प्रधान प्रदेश हैं और फ्यूडल होने के नाते थोड़ा मन में ये बातें आ भी सकती हैं, क्योंकि महिलाएं वो काम नहीं कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। कभी कभी कंपैरिजन होता था भैरव सिंह जी के, तो इसीलिए मुझे मालूम है जो आप कह रहे हो। लोग कहते थे कि वो तो तहमर पहन के और शेव करते करते लोगों से बात करते थे। अब ये हम जैसों के लिए थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है और 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे काम भी करो तो शाम को अगर कोई सोचता है कि एक मर्यादा होती है जिसके बाद घर के दरवाजे तो बंद करने पड़ते ही हैं, नहीं तो आप कोई ना कोई और बात करेगा। नहीं, पर सब महिलाओं के लिए है मुश्किल। इसीलिए परसेप्शंस को ठीक करने की बात जब होती है तो परसेप्शन ये है कि शायद महिला उतना नहीं कर सकेगी। यू हैव टू वर्क डबल हार्ड टू बी इन अ सक्सेसफुल पोजीशन। और दूसरी बात ये है कि मैंने हमेशा ये सोचा कि काम बोलेगा और इसीलिए कभी उसको बेचने की मैंने कोशिश नहीं की, परंतु आज की दुनिया के अंदर परसेप्शन बनाना भी जरूरी है। आप मोदी जी को ही देख लेती। लोग कहते हैं कि काम भी करते हैं और परसेप्शन बनाने में भी लगे रहते हैं, दोनों चीजों को हाथ में हाथ लेके चल। हो सकता है कि हमारी थोड़ी सी उसमें कमजोरी हो। नहीं, पर आपने काम में कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि वो तो आपने खुद के रिपोर्ट के अंदर बताया हमें, परंतु हाँ, मैंने मेहनत किया है और मैंने नहीं सोचा कि जरूरी था कि किसी को इसके बारे में बताना। वो अपने आप काम बोलता है। सड़कें बनती हैं, बिजली आती है, पानी लगता है, रिफाइनरी लगती है, बांध बनते हैं, तो ये सब चीजें लोगों के सामने आ जाती हैं। आपने फ्यूडल स्टेट की बात की, महिला पुरुष की बात की। सरकार के काम से महिला और पुरुष मुख्यमंत्री का क्या लेना? नहीं, काम की बात की नहीं कर रही हूँ मैं। एज ए ह्यूमन बीइंग बिटवीन मेल एंड फीमेल में थोड़ा सा फर्क हमारे यहाँ माना जाता है।
तो वो कहीं ना कहीं मन के अंदर आ जाती है बात। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि जब काम वही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर जेंडर की बात नहीं होती। और इसीलिए मैं तो ये कह सकती हूँ कि जब मेरे प्रीडिसेसर्स से बढ़िया काम करने का मौका मुझे मिला है और मैंने डिलीवर किया है, परंतु ये परसेप्शंस हैं। क्यों बने ऐसे परसेप्शन? क्योंकि एज ओल्ड परसेप्शंस, दिल चेंज, ये चेंज बदलेंगे। नहीं, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के भीतर भी जब हम बात करते हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ नेताओं से, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी को भी पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि सब आपके बारे में अच्छी चीजें बोलते हैं, आपको भी मालूम और है। ऐसा नहीं है कि सब बुरी बातें ये बात बोलते हैं। नहीं, सही बात है, सही बात है। लेकिन अपनी पार्टी को एक रखना कि चीफ मिनिस्टर के बारे में अच्छा बोले, ऐसा क्यों नहीं करते? ये सब लोग हर चीज के लिए आपकी तारीफ तो नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, हम किसी चीजों के साथ अग्री कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं भी अग्री कर सकते हैं। हमारे पार्टी में फ्रीडम है, हमने दिया है लोगों को। क्या आपको गुस्सा आता है, खुंदक होती है जब लोग बार बार महारानी कहते हैं? उससे आपका एक तरीके से एरोगेंस, अहंकार से जोड़ते हैं कि चूंकि महारानी है इसलिए जनता से उतना नहीं मिलती, इसलिए मिलती नहीं है, वक्त नहीं देती हैं। ये आप फिर शब्दों में रह जाते हो, आप काम को क्यों नहीं आंकते हो? आप फिर वो महारानी और अहंकार, इसको जोड़ने का काम आप कर रहे हो। अगर आप काम आंकोगे तो आप देखोगे कि प्रोबेबली द मोस्ट ट्रैवल्ड चीफ मिनिस्टर, इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स में शायद मैं ही हूँ। जनता के पास जाने का काम लगातार मैं ही करती हूँ। वो तो मेरा सब लोगों के सामने सबको मालूम है। इस दफा खासतौर से सेकंड टर्म में आपने ऐसा काफी किया, जब आपने कैबिनेट की मीटिंगें बुलाई, आप गांव में गए, वहां पे आपने मीटिंग्स की। उससे पहले भी करते थे, ये सेकंड टर्म में नहीं है। पहले टर्म में भी हम लोगों ने जब दौरे किए थे तो अलग अलग जगह के ऊपर कैबिनेट मीटिंग्स भी की थी। हमने ये भी कोशिश की कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एक ही जगह पे ना हो, पूरे स्टेट को एक परिवार का स्वरूप देने की कोशिश करें। तो कभी बीकानेर में, तो कभी जोधपुर में, कभी कोटा में, ऐसे लोगों को सबको साथ लेने की कोशिश की। और मैं समझती हूँ कि उसमें काफ़ी तरक्की हुई भी है, लोग जुड़ने लगे हैं और ये समझने लगे हैं कि राजस्थान के भले में ही उनका भला है। ये बदलाव जो आ रहा है, मैं समझती हूँ कि फ्यूचर के लिए अच्छा है। आप कांग्रेस के कैंपेन को कैसे आंकती हैं? जब मैं एयरपोर्ट पे था तो करीब 125-150 कांग्रेसी एयरपोर्ट के अंदर आ गए, लाउंज के अंदर से, रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं और एकदम नारे लगा रहे। वो उनको तो लग रहा है कि बस जीत हो गई, अब बस ये कौन मंत्री क्या बनने वाला है, कौन सा ब्यूरोक्रेट। कहती हूँ, अहंकार की चरम सीमा, नीचे देखते ही नहीं है। इन्होंने तो अपना मंत्रिमंडल भी बना लिया, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स बांट दिए। बस प्रॉब्लम एक ही हो गई कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसी पे अटके हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। परंतु मैं समझती हूँ कि कभी कभी उनको इन 5 सालों में समय दे दिया देना चाहिए था। विलायत जाने की, छुट्टियां करने की, ये तो सब ठीक है, परंतु जब तक आप जिले के अंदर नहीं जाओगे तब तक किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करने का हक आपके पास नहीं। वो तो कहते हैं हम लगातार, सचिन पायलट तो कहते हैं मैं 4 साल से लगातार गांव में ही हूँ, धक्के खा रहा हूँ, लोगों के बीच हूँ। उसको तो मालूम नहीं है कितने बार विलायत गया है, वो बताए ना पहले आपको, और कितने गांव में गया है वो बताए, कितने दिन रात को यहाँ रुका है वो भी बता दे। कंपटीशन का, प्रतिद्वंदियों का आंकलन सब करते हैं, अपने प्रतिद्वंदियों को आप कैसे आंकती हैं? गहलोत बनाम सचिन, किससे आपको लगता है ज्यादा टक्कर? हमारा बेंचमार्क हम लोग ही हैं, हम लोगों ने जो किया है वही हमारा बेंचमार्क है। ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन के साथ अपने को डील करने की जरूरत है। कौन बेहतर कौन कम, उसको तो मैं तो आंकती नहीं हूँ। ऑपोजिशन एक होल है मेरे लिए और मेरे को उन सबको ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से डील करना है। नहीं, पर आपके हिसाब से किससे निपटना ज्यादा आसान है, गहलोत जी से या सचिन पायलट? निपटना तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी से निपटना है, वो निपट लेंगे। हाँ, हमने हाल ही में कांग्रेस के नेता सीपी जोशी का बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी विद्या है, जितनी भी जानकारी है वो ब्राह्मणों में है। बाकी वो पूछ रहे थे मोदी जी के बारे में, उमा भारती के बारे में, काफी डांट भी पड़ी उनको राहुल गांधी से। आपको लगता है कि इस तरह का बयान देना कि ब्राह्मणों में ही सारी जानकारी है, ये ठीक है? अब वो क्या कहते हैं उसका तो मैं कह नहीं सकती हूँ, और किस आधार पे और क्यों कहा ये भी हमें समझ में नहीं आता।
मैं समझती हूँ कि यहाँ राजस्थान के अंदर तो मैंने तो चला के 36 के 36 कौम को गले से लगा के रखने की कोशिश की है। 36 के 36 कौम, लेकिन जब यूपी के चीफ मिनिस्टर आते हैं वो कहते हैं ये चुनाव है अली वर्सेस बजरंग बली, मतलब एक तरफ सारे हिंदू, दूसरी तरफ सारे मुसलमान। चुनाव का समर है, चुनाव का समर है। हाँ, चुनाव के अंदर बातें होती हैं, पर ये ठीक बातें होनी चाहिए ना, ये क्या बात है? परंतु आप ये देख लीजिए कि उनके जो बिलीफ्स हैं और उनके जो सोच हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मंदिर में बिलीव नहीं करते। हमारे धर्म के ऊपर हमें बहुत गर्व है और हम अपने धर्म के लिए लड़ते भी हैं, परंतु इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरे के धर्म को इज्जत नहीं देते। फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना? आपको लगता है योगी जी ने गलत बोला अली वर्सेस बजरंग बली? मुझे नहीं मालूम। आप बोल रहे हैं कि सबको साथ लेके चलना चाहिए 36 कौमों। मैं तो मेरी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात में। आप वरिष्ठ हैं, आपको उनको सलाह भी देनी चाहिए, नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। मैं किसी को सलाह नहीं देती हूँ। मुझे इसी में खुशी है कि मैं अपने स्टेट को आगे बढ़ा सकती हूँ, उसके बाहर और यहाँ के लोगों को कितना आगे बढ़ा सकती हूँ उसके ऊपर ही मेरा कंसंट्रेशन है और उसी के ऊपर मैं लगूंगी। और मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे 5 साल के अंदर मैंने अपने 36 के 36 को उनको साथ लेकर चलने का काम किया है। लगातार हम देख रहे हैं इस चुनाव में डिनेस्टी पर, परिवारवाद पर, डिनेस्टी परिवारवाद, फैमिलीज पर अटैक हो रहा है कि राहुल गांधी की क्या खासियत है, केवल फैमिली से आते हैं। उन्होंने, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिनेस्टी पे अटैक, क्योंकि आप भी एक बहुत जाने माने परिवार से आती हैं, तो ये डिनेस्टी पे अटैक नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि आदमी ने या जो भी शख्स है उसने क्या काम किया, इसने क्या कहा, उसने कहा क्या, अपने को उसमें क्यों पढ़ना है? अपने को सीधी सिंपल बात तो ये है, डिनेस्टीज ने कहीं कहीं अच्छे काम भी किए हैं, पर इट डजंट रूल आउट द फैक्ट दैट भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने ऊपर से लोगों को नहीं भेजा, परंतु मौका दिया छोटे से छोटे कार्यकर्ता को। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, छोटा सा छोटा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। जिसने 30 साल काम किया वो खड़े होकर अपने लोगों को एक एक को जोड़ने का काम किया, ऐसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ऐसी पार्टी के सामने मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। इस कैंपेन में खूब सारे स्थानीय जो अखबार हैं उनमें आर्टिकल लिखे गए कि किस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चाहते थे कि गजेंद्र शेखावत पार्टी के अध्यक्ष बने, आपकी पसंद कोई और थी, एंड में एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पे सैनी जी लाए गए। इन सब बातों में कितनी सच्चाई? देखिए, ये सब कांग्रेस का काम होता है, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ डिस्कशन है एंड डिसीजंस आर मेड आफ्टर डिस्कशंस, एंड इट्स ऑल राइट कि अगर मेरा व्यू पॉइंट कुछ है और आपका व्यू पॉइंट कुछ है। हमारे पार्टी में सब्र है कि हम एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं और इसलिए वर्सेस करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने इसको बहुत लंबे डिसाइड किया, बहुत सोच विचार करके, और ये तय किया कि सैनी जी को लाने की जरूरत है। आगे चल के चुनाव के अंदर इसका फायदा हमको मिलेगा। पर बीजेपी हलकों में चर्चा गर्म है कि आप ही एक हैं जो कि दिल्ली की जो डुओपली है उसके खिलाफ मोर्चा कर सकते हैं, बाकी सब तो लाइन पे आ जाते हैं। उन्होंने कह दिया ए तो ए, बी तो बी, आप ही हैं जो डटी रही है एकदम। अब ये फिर वही आप लोगों की, मैं आप ही के लोग बताते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? मुझे क्या मालूम कि आपके लोग कौन बताते हैं? ये तो आप ही कह रहे हैं कि मेरे लोग बता रहे हैं आपको। मैं नहीं समझती हूँ कि ये ऐसी बात है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पार्टी के अंदर हमारे डिस्कशन की बात होती है, चाहे वो टिकट्स के अंदर हो, चाहे वो प्रदेश को आगे ले जाने की बात हो, उन सब चीजों में हमारी बात होती है। क्या आपको कभी कभी लगता है कि अगर 11 तारीख को आप जीत गई तो आप इसको त्याग देंगे कि इतना खिलाफ आपने मेरे बोला, ये किया वो किया, बस मैं एक सबक के तौर पे सिखाना चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि जीत संभव है? सबक क्या है? और ये अपन why should we have a tantrum? Tantrum करने की जरूरत क्या है? It has to be looked at in a grown up fashion and we are working for the state. हम लोग सबके सब स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो विश्वास ये करती हूँ कि जो स्टेट के लिए सबसे बेस्ट है वही काम होगा। आप बनना चाहती हैं दोबारा चीफ मिनिस्टर, या आपको लगता हो गया बहुत? कौन इस झमेले में पड़ेगा? सुबह से लेकर रात तक आपने कहा 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। करते हैं, पर जब आप लोग जैसे अभी आपने ये रिपोर्ट करी है, और इस रिपोर्ट के अंदर जब आपने बताया
कि शासन अच्छा हुआ, जब आपने कहा कि डिपार्टमेंट्स अच्छे बढ़े, तो ये चीज़ अपने आप में ही रिवॉर्ड है कि कोई देख तो रहा है कि स्टेट के अंदर स्टेट आगे बढ़ा है और इसका असर इसकी जनता पे पड़ेगा। तो 18 घंटा काम करने इसका मजा अलग ही है। तो आप फिर से करना, जब जवाब नहीं दिया आपने मुझे। मेरा जवाब क्या है, अगर पार्टी चाहेगी तो वो तो करेंगी। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.